जय भगवती। सभी साधकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वर्तमान के अंदर में मैं परशुराम आश्रम में हूँ। यह परशुराम आश्रम मुंबई से एक 60 किलोमीटर दूर पर वज्रेश्वरी मंडल के अंदर में है। वज्रेश्वरी देवी मंदिर के करीबन 5 किलोमीटर दूर है और मेढ़ा फाटा करके, मेढ़े गांव करके है, यहाँ पर है। और मैं इसलिए ये जानकारी दे रहा हूँ कि यह बहुत अच्छे साधक के द्वारा बनाया हुआ है और जो साधना करना चाहते, एकांतवास करना चाहते, इनके लिए यह बहुत उत्तम स्थल है। आज हम कुलदेवता की उपासना की बात करते हैं कि कुलदेवता की उपासना क्या है, क्यों करनी चाहिए और कुलदेवता का महत्व क्या है। भारत के अंदर में जितने भी, चाहे सिख संप्रदाय से हो, जैन संप्रदाय से हो, बौद्ध संप्रदाय से हो, स्वामीनारायण संप्रदाय हो, वैष्णव संप्रदाय हो, कोई भी संप्रदाय हो, लेकिन उनके कुल की परंपरा के अनुसार उनकी कुलदेवी हुआ करती है या हुआ करती थी। तो यह कुल परंपरा कैसे बनी और इसका हमारे से क्या संबंध है और इसको जागरूक कैसे करना चाहिए, इस विषय में मैं आपको जानकारी दूंगा। कि कुलदेवी, हमारे पूर्व काल के ऋषियों ने एकाग्रता से, ध्यान से कुछ देवताओं को प्रसन्न किया और उन देवताओं के साथ कुछ देवियां प्रसन्न हुई जो मातृत्व के रूप में उस समय वन के अंदर में ऋषियों को मार्गदर्शन किया और ऋषियों की रक्षा भी करती थी। उनको ऋषियों ने अपनी कुलदेवी, आद्य देवी के रूप में स्थापित किया और वह कुलदेवियाँ उनकी जो संतानों के आगे रक्षा करती आई। जब तक उनको आगे उनके संतानों ने उसको माना, तब तक उनके परिवार अविच्छिन्न रहे, परिवार में समस्याएं भी नहीं रही। फिर धीरे धीरे अन्य संप्रदायों में लोग जाते गए, थोड़ा कुछ अधार्मिक बनते गए, कुछ लोग नास्तिकवाद की तरफ गए, जैन बने, बौद्ध बने, तो अपने कुलदेवियों को वह भूलने लगे। जो ऋषियों ने कुलदेवी को प्रसन्न किया तो वह उनके डीएनए से रिलेटेड जितने भी, जो उनके जिन्स से रिलेटेड जितने भी हुए, उनको वह मार्गदर्शन करती रहती है। कुलदेवी की उपासना करनी क्यों जरूरी है कि कुलदेवी की उपासना करने से कभी भी घर के अंदर में ऊपरी बाधाएं नहीं आती, संतानों में तकलीफ़ नहीं आती है, संतानें कभी भी उनकी जैसे कि मूक, बधिर या शरीर से ग्रस्त कुछ समस्याओं से पीड़ित नहीं होती। जिस घर के अंदर में कुलदेवियों की बरोबर पूजा की जाती है वह बड़ी आयु, लंबी आयु भोगते हैं और उनकी घर की स्त्रियों को मासिक धर्म की पीड़ाएं नहीं आती हैं और मासिक धर्म से संबंधित समस्याएं नहीं आती हैं। उनके घर में क्लेश नहीं होता है, इनके घर में स्नेह बना रहता है। कुछ लोग अलग अलग संप्रदायों में गए, जैसे हमें बोलना नहीं चाहिए, फिर भी हम आज बता रहे हैं क्योंकि हर एक की अपनी मान्यता होती है। जैसे गायत्री परिवार, स्वाध्याय परिवार, अन्य आर्य समाज इत्यादि संप्रदायों में जाकर और अपनी कुल परंपरा के द्वारा जो पूजाएं होती थी उनको लोगों ने बंद कर दिया। जिस बंद करने की वजह से उनको विभिन्न समस्याएं घर में आने लगी और समस्याओं से इतने ग्रस्त होने लगे। आज इसमें से बहुत से परिवार हैं जो अपने कुलदेवियों को नहीं मानते हैं, उनकी वजह से उनके परिवार, उनके संतानें नष्ट हो रही हैं, उनका वंश भी अटक रहा है। तो सबसे पहले अपनी, बहुत से लोगों को हमने उत्तर प्रदेश के अंदर में देखा है कि कोई गाजी मियाँ की पूजा करते हैं, उनको कुलदेवता मानते हैं। गाजी मियाँ कभी किसी का कुलदेवता नहीं हो सकता। तो ऐसे ऊट पटांग कुछ हो गया है तो उसको सुधार लें। भारत के अंदर में हम जितने भी उत्पन्न हुए हैं सब ऋषियों की संतानें हैं। जैसे वशिष्ठ, गौतम, अत्रि, गार्ग्य ऋषि इत्यादि ऋषि हुए। अब हम, बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई यूरोप के अंदर में लोग हुए हैं, उनकी कुलदेवी, कुलदेवता कैसे हो सकते हैं। तो वो भी होते हैं क्योंकि पूर्व काल में पृथ्वी एकदम कम थी, बाद में पृथ्वी का फैलाव हुआ है। तो उनके यवनाचार्य हुए हैं और उनके पैठनिस्ट ऋषि हुए। जैसे मुस्लिम संप्रदाय है जिसको इस्लाम संप्रदाय कहेंगे, वह भी एक सामवेदीय मार्ग है, उपासना का मार्ग है, सामवेद पद्धति का, लेकिन उनको पता नहीं, इसके लिए वह सनातन धर्म का विरोध कर रहे हैं। लेकिन उनके जो हैं, उनकी भी कुलदेवी है, उनकी कुलदेवी महागौरी होती है क्योंकि वो शिवोपासक हैं, निर्गुण उपासक हैं।
तो उनके पैठेनेस गोत्र है और जैमिनिक गोत्र है, तो उनके ही वहाँ संतानें वहाँ गई हुई हैं, जो आगे जाके अश्वत्थामा के द्वारा उनके धर्म की स्थापना हुई है। ठीक है, हम उस विषय पे नहीं जाएंगे। मैंने फिर आपको कहता हूँ कि जिसे कुलदेवी की पता नहीं हो वो क्या करे, तो वह जो नवरात्र के अंदर में जो नव दुर्गा है उसी में से किसी एक स्वरूप की वह पूजा करे और अपने घर के अंदर में भगवती वागेश्वरी अर्थात शेर के ऊपर बैठी हुई या सिंह पर बैठी हुई उस देवी की वह पूजा करे और उसकी नित्य 9 माला करे और अखंड दीपक जलाए। और अपने जब आने वाले चैत्र की नवरात्रि अश्विन नवरात्रि को अष्टमी में वह भोग चढ़ाए। उसको समझ में नहीं आता है तो एक बार हमसे संपर्क करें और एक बार अपने कुलदेवी की अच्छे से उपासना करें। और जिनको अपने नज़दीक के लोग कुल के लोग हैं वह जो उपासना कर रहे हैं उनसे पूछ लें तो उनको पता चल जाएगा। नहीं समझ में आता है तो कुलदेवी साधना करके एक अच्छी सी प्रकार की साधना होती है, वह साधना हम बताते हैं। उस साधना को करके और अपने कुलदेवी को आप प्रसन्न करें, आपका जीवन संकल्प से बद्ध हो, आप आगे आपके वंश है वह अच्छे से चलें और आपकी आने वाली संतानें हैं वह अच्छे से धर्माचरण वाली हों, आपके घर के अंदर में धर्माचरण हो, ऐसी भावना के साथ मैं आपको कुलदेवी के इस विषय को आगे फिर भी अगर जो कुछ आपको समझ में नहीं तो बताना ज़रूर चाहूँगा। लेकिन एक बात याद रखें कि रोज़ सवेरे उठकर और जो घर के पुरुष और स्त्रियां स्नान करके अपने कुलदेवी के नाम का मिट्टी का दीपक, एक पानी का मटका होता है वहाँ जलाएं, एक अपने मंदिर में जहाँ पर आपने घर में मंदिर बनाया हुआ है वहाँ जलाएं और एक आसन पे बैठ के और दुर्गा जी का या अपने कुलदेवी की एक माला जरूर करें और वहाँ पर कुलदेवी से अपने वंश वृद्धि की प्रार्थना करें। प्रत्येक नवरात्रि में उसका व्रत करें और उसकी पूजा करें और बाकी के दिनों में आप उसकी अच्छे से उपासना करें। कोई बात समझ में ना आए तो हमसे ज़रूर पूछें, आगे मैं इसके विषय में आपको बताऊँगा। और आपको यह वीडियो कैसा लगा उसके विषय में ज़रूर बताएँ, लाइक्स दें अगर जो पसंद आया है, और नहीं समझ में आया तो हमको प्रश्न करें और सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों को भी वैदिक मार्ग के ऊपर आने के लिए प्रेरित करें। अपने घर में आप वैदिक धर्माचरण का प्रयत्न करें, आप बहुत सुखी होंगे। हमारा खूब खूब आशीर्वाद है। जय भगवती, जय महालक्ष्मी, जय कुलदेवी। हर हर